कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और दिन ब दिन सेटिंग होती जा रही है, घर साफ होता जा रहा है और थोड़ा सा हल्का होता जा रहा है मेरा काम। और मुझे आप लोगों से ये बोलना है कि हम लोग इस्लामाबाद के बहरिया टाउन में रह रहे थे, रावलपिंडी में। तो वो घर आपने देखा था और मैंने अपने सारे ब्लॉग दिखा रही थी कि वो उसको कितना साफ़ रख रही थी और अपने घर की तरह चमका के रख रही थी। यहाँ तक कि किचन क्या, बाथरूम क्या, मेरे पास कोई मेड नहीं थी और मैं खुद ही अपने काम सारे कर रही थी और बिल्कुल साफ़ सुथरा घर था। आप लोग देख रहे थे मेरे हर ब्लॉग में। अब हुआ ये कि जब हम अपने घर पे आए हैं तो हमारे घर में जो हमारा किराएदार था, उन्होंने जो घर की हमारी कंडीशन की हुई थी वो बताने लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने किसी व्लॉग में आप लोगों से शेयर कर दिए। और अभी जो मैं इस व्लॉग में बोलने जा रही हूँ आप बताएगा सही है या गलत है। और अब जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो ये है कि आप लोग मुझे डीएम करके बताएगा कि जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ वो मैं सही बोल रही हूँ या गलत कर रही हूँ, क्योंकि कुछ रूल्स नहीं है इन जगहों पे, समझ नहीं आता। लोग हम लोगों को हरेस कर रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं। और हम लोग जो है फर्स्ट टाइम किराए पे गए थे और अपना घर भी हमने फर्स्ट टाइम किराए पे दिया है। बहुत बैड एक्सपीरियंस है हम लोगों का और बच्चों के साथ बड़ी ख्वारी भी है हम लोगों को इन सब चीज़ों में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बंदा करके ही सीखता है और हम बहुत कुछ सीख गए हैं, बहुत अच्छा सीख गए हर किसी किस्म का। और अब ये कि बहुत अकल आ गई है, बहुत समझदार हो गए हम लोग। अब कोई गलती की गुंजाइश तो नहीं है हम लोगों के पास, तो अब हम लोग बहुत संभल के चलेंगे। और दोस्तों मेरी ब्लॉग देखिए जो मैंने आज बनाई है और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि मैं जो बातें अगर आपसे ब्लॉग में कर रही हूँ वो सही है या गलत है। चलते हैं हम लोग अपने ब्लॉग की जानिब, चलिए। A few inches later. जी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हो रही है पैकिंग हमारे सामान की और ये सब आई हुई है लेबर जो कि लेके जाते हैं सामान को अच्छे तरीके से पैक करके। और बच्चे बहुत ज़्यादा थके में हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। और एक एक कमरे का ये लोग अच्छे तरीके से सामान लेके जा रहे हैं। और आप अच्छे तरीके से कमरे की एक एक दीवार को देखिए, एक एक कर्टन को देखिए, एक एक दरवाजे को देखिए। मजाले जो कुछ टूट फूट हुई है या एक भी लकीर है। मैंने भी इस घर में 1 साल गुजारा है। किचन भी इनका शीशे की तरह चमक रहा था, ना सिंक गंदा था ना कुछ, बिल्कुल साफ सुथरा। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्या हो रहा है, ये अंदर इनके क्या चल रहा है अल्लाह जाने। ये लोग जाना चाहते थे या नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जो हम लोग करते हैं बेचारे उसी में खुश हो जाते हैं। वहाँ पर भी खुश थे, यहाँ आकर भी खुश हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि इतने बड़े बच्चे हैं, पता नहीं इनके दिल में क्या चल रहा होगा, लेकिन ये हमें सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो इतने बुज़ुर्ग बनते हैं मगर उनको इतनी शर्म भी नहीं आई कि किन बच्चों का साथ है हमारा और ये सब ज्यादती नहीं करें। मुझे हैरत इस बात की है कि कोई रूल्स ही नहीं है, जिसका दिल जो चाहता है वो वही कर रहा होता है। आप लोग फैसला करें, अगर कोई घर में रहता है तो लाजमी बात है हम लाइट्स भी लगाएंगे, हम अल्लाह का नाम भी लगाएंगे, हम एसी लगाएंगे, ट्यूबलाइट लगाएंगे। कोई हवा में थोड़ी रहता है बंदा। लेकिन मुझे इनकी ये समझ नहीं आई कि इन्होंने इस तरीके से क्यों किया हमारे साथ। अगर किराए पे देना था तो ये सब सोचना था, वरना किराए पे ही नहीं देते। ये सब नहीं सोचा था उन्होंने क्या पहले देने से। उन्होंने हम लोगों से पूरे हमारे पैसे काट लिए और वो इस चीज़ के काटे हैं दोस्तों कि हमने एसी क्यों लगाया, हमने ट्यूबलाइट्स लगा के क्यों कीलें लगाई, हमने अल्लाह का नाम क्यों लगाए और क्यों कीलें ठोकी। कि एक सुराग के उस बंदे ने हमसे पैसे काटे और उन्होंने हमें एक पाई भी वापस नहीं की। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे जो मालिक के मकान हैं उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका घर कितनी अच्छी कंडीशन में है। ये कोई रूल्स ही नहीं है। आप लोग हमें डराएंगे, हरेस करें, आप लोग हमें डरा के आप हमारे से ऐसे करें। और दोस्तों पूरा मोहल्ला हमारे साथ था, वो कह रहे थे हमें बताएं हम कुछ करते हैं। तो हमने उनको मना कर दिया था क्योंकि हम लोग बस जा ही रहे थे, तो इसी वजह से हमने उनको मना कर दिया था कि नहीं आप लोग कुछ नहीं करें, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह खुद ही देख रहा है और अल्लाह इनसे हिसाब लेगा। और इस तरह नहीं करना चाहिए। और हमारे साथ इन बच्चों का साथ था, इन अंकल को तो ज़रा सी भी शर्म नहीं आई है कि इन बच्चों के साथ है मैं थोड़ा ख्याल कर लूँ। उन्होंने तो एक एक कील के पैसे काट के और सारे ही काट लिए, उन्होंने हमें एक पाई वापस। और हमारा किराएदार कह रहा था कि आपको जैसा मैंने चेक दिया है आप हमें वैसा ही चेक वापस करें और उसमें से आप एक पाई नहीं काटेंगे, ठीक है, और जो ड्यूज़ होंगे मैं वो आपको दे दूँगा।
जिनमें से उन्होंने कोई घर की टूट-फूट का एक पाई भी हमें नहीं दी। खाली बिलिंग दिए और उसके अलावा उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। और ये खड़े होके हाथ पीछे बांध के देख रहे थे कि क्या हो रहा है। उल्टा कहने लगे कि सामान मेरे घर के आगे मत रखना, क्योंकि सामान हमारा ज़्यादा हो गया था, ट्रक में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से सुजुकी बुलाई हुई थी। और ये इतनी बदतमीज़ी कर रहे थे कि मेरे घर के आगे सामान मत रखो, बाहर निकाल के रखो। इनको इतनी शर्म नहीं आई है कि हम लोग जा ही रहे थे, अच्छे से ही मिल लेते, अच्छी यादों से हम इन अंकल को याद करते। और इतने अल्लाह रसूल की बातें और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और इन्होंने बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं किया हम लोगों के साथ, जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके पापा ने एक होटल का एक रूम अच्छा सा बुक करा लिया था। हम लोगों ने रात को यहाँ पे रेस्ट किया, और बच्चे जो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बहुत फ्रेश हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग चले गए थे कराची।